हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नॉन फाइनाइट्स के ऊपर एक छोटा सा परिचय जानने वाले हैं। हाल ही में हमने आपको पढ़ाया था लेसन वर्ब, तो याद होगा। आपने वर्ब में पढ़ा भी कि वर्ब के दो टाइप होते हैं। एक हमारा टाइप हुआ करता था मेन वर्ब और एक हमारा टाइप होता था एक्जिलरी वर्ब। याद है आपको? फिर आपने देखा था कि मेन वर्ब के अंतर्गत हमारे हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे थे हमारे मेन वर्ब के अंतर्गत इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा था। फिर हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत भी बहुत सारे हमको मिले थे। फिर हमने ये भी जाना था कि जो ये इसी के अंतर्गत हमारा हेल्पिंग वर्ब आया था, आपने देखा था कि कभी कभी ये भी मेन वर्ब बन जाता है। कैसे बन जाता है कि जब ये सेंटेंस में अकेला हो, एक ठो, तब ये भी बन जाता है हमारा मेन वर्ब। ये सब आपने देखा था। कुछ और आपको याद दिला दें, जैसे कि आपको बताया गया था कि आप वर्ब में से वॉट, याद है वॉट या whom, ठीक है। तो वर्ब में से व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन कीजिए और जो आपको जवाब में आएगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये बताए थे। और फिर बोले थे किसी वर्ब से आप हु लगा के क्वेश्चन कीजिए और तब जो जवाब आए उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ये सब था। तो ये सब पिछली बातें थी फ्लैशबैक में। आज हम जानेंगे वर्ब को एक नए अवतार में, नए रूप रंग में। आप ये टर्म जानते हैं? जब देखिए ध्यान से इसको, ये जो हमारा टर्म है मैं आपको बता दूं स्थिर से। ये देखिए हमारा टर्म है सिंटैक्स। हो सकता है आप इस टर्म को नहीं भी जानते हों, लेकिन इसके रूल आपने कोई न कोई ज़रूर पढ़े होंगे। सिंटैक्स का सीधा मतलब होता है, सीधा मतलब कि जैसा सब्जेक्ट ठीक वैसा ही वर्ब, सेम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। ये रूल है सिंटैक्स में। मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, ऐसा रूल होता है। लेकिन अब देखेंगे कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो सिंटैक्स के रूल से बिल्कुल फ्री रहते हैं, मतलब कि उस रूल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखिए, ये जो लिखा है कि दे बिहेव बैडली, ज़रा ध्यान दीजिए इस कॉलम पे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दे के अनुसार हुआ है बिहेव और जो सी है सी के अनुसार हुआ है बिहेव्स। देखिए, यानी कि यहाँ जो हमारा वर्ब बिहेव है ये है सिंटैक्स को फॉलो करता हुआ, और चूंकि ये सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है इसीलिए इस वर्ब का नाम हम देंगे फाइनाइट वर्ब। क्या नाम हो जाएगा इसका? फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो वर्ब सिंटैक्स को फॉलो करे उसका नाम हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। तो बस अब उल्टी बात सोच लीजिए कि जो वर्ब सिंटैक्स को फॉलो नहीं करे, उसके रूल का प्रभाव उस पर नहीं पड़े, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है नॉट ओबेइंग सिंटैक्स, यानी कि जो सिंटैक्स को ओबे नहीं कर रहा है, उससे उसका रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमारे वर्ब के अब दो प्रकार हो रहे हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहाँ भी ध्यान दें कि हम वर्ब का मतलब मेन वर्ब की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन वर्ब की बात हो रही है।
मेन वर्ब के अंतर्गत ही आपको मिल रहे हैं एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा मिल रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को और गौर से देखें। लिखा है दे विल बिहेव बैडली, देखिए बिहेव लिखा है, फिर लिखा है सी विल बिहेव बैडली। अब खुद ही देखिए, यहाँ ही, सी, यू, आप लिख दें बॉयज, आप लिख दें पीपल, तो इनमें से कुछ भी हम लिखें, ये सब के साथ अगर हमको वर्ब लगाना हो तो हम यहाँ पर बिहेव ही लगाएंगे। तो कोई फ़र्क पड़ा कि सब्जेक्ट कौन आया तो वर्ब कौन होगा? नहीं। तो इस तरह के वर्ब को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा सेक्शन था नॉन फाइनाइट वाला, अब उसी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से हैं। तीनों का नाम है, एक का नाम ध्यान से देखिए इन्फिनिटिव है, एक का नाम पार्टिसिपल है और एक का नाम जिरंड है। तो इसके बारे में भी आपको हम परिचय दे रहे हैं ताकि आप इसको पहचानना सीख जाएं। ध्यान रहे कि मैं इस लेसन का केवल आज परिचय दे रहा हूँ, ये तीनों और भी आगे जाएंगे और भी इनके अलग अलग रूल हैं, तो अभी मैं आपको केवल इन्हें पहचानना सिखला रहा हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या क्या हिंट में दिया हुआ है। सबसे पहले इन्फिनिटिव, जिसकी खासियत है कि ये आपको V1 के फॉर्म में मिलेगा और इसके पीछे टू कभी लिखा रहेगा और कभी लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है। यानी कि जब भी आपको V1 मिले तो आप सोच सकते हैं कि ये शायद इन्फिनिटिव होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप केवल सोच सकते हैं। कुछ और शर्त बताएंगे, जैसे कि एक बड़ी शर्त यही है कि ये सिंटैक्स को फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक, तो इन्फिनिटिव V1 के फॉर्म में रहेगा। पार्टिसिपल जो है ये आपको इस 2 रूप में मिलेंगे, V3 या V4। और काम कौन सा कर रहे होंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, हाल में आपने ये भी लेसन पढ़ा है, क्या लिखा है? एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का ये काम कर रहे होंगे। और तीसरा हमारा जो है नॉन फाइनाइट का ही रूप, वो है जिरंड। ये आपको V4 के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? V4 के रूप में। और ये काम करेगा नाउन का। अब फिर से देखिए, दुविधा की बात हो गई, V4 यहाँ भी लिखा है, V4 यहाँ भी लिखा है, तो आखिर हम कब उसको पार्टिसिपल सोचेंगे और कब हम जिरंड सोचेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसको भी डील कर लेते हैं। देखिए, इन्फिनिटिव में तो बहुत कम परेशानी है, चूँकि ये अकेला है और आपको जब ये V1 के फॉर्म में मिलेगा तो आप इसको इन्फिनिटिव कह देंगे झट से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है पार्टिसिपल में और जिरंड में। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आपको V3 और V4 के आगे नाउन लिखा मिले, क्या लिखा मिले? नाउन, तो उस समय ये किसका काम कर रहा होगा? ये काम कर रहा होगा एडजेक्टिव का, और उस समय आप इसको पार्टिसिपल कहेंगे। और जब ये खुद ही नाउन का काम करे, किसका काम करे? नाउन का, मतलब किसके आगे नाउन नहीं आए, ये खुद ही नाउन का काम करे, तब हम इसको जिरंड बोलेंगे। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए हमारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे हैं, अब एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे।
देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल, सी फाइनली लेट मी गो। ध्यान दीजिए, गो हमारा V1 है। ऊपर से आप इस जगह पे जो वर्ब लाना है लाइए, ये तो गो ही रहेगा। स्पष्ट है? तो इस तरह से गो हमारा हो गया इन्फिनिटिव। इसको हम आराम से पकड़ लेंगे। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपको V1 के फॉर्म में वर्ब आए और वो सब्जेक्ट से इस वर्ब का कोई रिश्ता नहीं हो, तब हम जाके इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा इन्फिनिटिव है। ठीक है? ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए हमारा दूसरा, ये वाला, टू किल द रॉबर। फिर देखिए, लोग चाहते थे कि रॉबर को मार डालें। अब देखिए, लोग चाहते थे, नेताजी चाहते थे, मैं चाहता था, वह चाहती थी। उससे ये भले बदल जाए, लेकिन ये नहीं बदलेगा। इसीलिए ये फिर से हमारा हो गया इन्फिनिटिव। ठीक है, क्योंकि V1 का फॉर्म जो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है चीटिंग इन एग्जाम्स इज एन ऑफेंस। ध्यान दीजिए, क्या बोले थे कि आपको V4 या V3 के आगे जब नाउन मिले तभी आप इसको कहेंगे पार्टिसिपल। ठीक है, यानी कि जब ये विशेषता बताने का काम करे, गुण बताने का काम करे, क्वालिफाई करने का काम करे, तो जब ये क्वालिफाई करने का काम करेगा तब जा कर के हम इसको पार्टिसिपल बोलेंगे। और नहीं तो V4 हमारा दूसरा हिस्सा जीरंड के अंतर्गत भी तो आता है। ठीक है, तब उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो देखिए, हम वही सोच रहे हैं यहाँ पर। लिखा है चीटिंग इन एग्जाम्स इज एन ऑफेंस। ध्यान दीजिए, ऑफेंस है। क्या है ऑफेंस? तो ऑफेंस है चीटिंग, यानी कि ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है इसके बगल में देखिए, कोई नाउन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये तो खुद नाउन का काम कर रहा है, यानी कि ये नाउन का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या हो गया? जीरंड। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको हिंट में जी लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान से देखें, जी लिखा दिखा, ये देखिए, ये रहा जी। तो यानी कि ये जीरंड है हमारा ऑलरेडी। अगला देखिए, माय फादर हेट्स ड्रिंकिंग। मेरे पिताजी हेट करते हैं, किससे? तो ड्रिंकिंग से। तो ड्रिंकिंग हमारा वर्ब, और वर्ब किससे हेट करते हैं? तो ड्रिंकिंग से। अब ध्यान दीजिए, वर्ब में व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पे जो जवाब आता है वो क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, आप ध्यान दें, ऑब्जेक्ट हमेशा होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। समझे? तो इस तरह से ड्रिंकिंग हमारा यहाँ पर नाउन का काम किया और ये भी जिरंड हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है वुड यू टेक वन बॉइल्ड एग। ठीक है, लिखा है वुड यू टेक वन बॉइल्ड एग। अब ध्यान दीजिए, एग क्या लिखा है? एग। और एग के पहले है बॉइल्ड, यानी कि क्या हुआ? V3 प्लस नाउन। क्या बनना चाहिए? पार्टिसिपल। तो इसीलिए यहाँ पर V3 हमारा बन गया पार्टिसिपल। ठीक है, अगला देखिए। लिखा है इट्स डिफ़िकल्ट टू शो ए फ्लाइंग बर्ड। क्या लिखा है? फ्लाइंग बर्ड। तो देखिए, फ्लाइंग
और उसके आगे क्या लिखा है, बर्ड। तो बर्ड हमारा नाउन। और कैसी चिड़िया, तो उड़ती हुई चिड़िया विशेषता बताया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और जो एडजेक्टिव का काम करे वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल। तो इस तरह से हम पहचान गए कि जो एडजेक्टिव का काम करे उसको पार्टिसिपल में डालो, नाउन का काम करे जिरंड में डालो, और V1 के फॉर्म में हो तो इन्फिनेटिव में डालो। समझे? तो इस तरह से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट में आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको V1 के फॉर्म में दिखे, चाहे टू रहे या टू नहीं रहे, तो इसको हम इन्फिनेटिव झट से कह देंगे। अगर V3 V4 के फॉर्म में दिखे और विशेषता बताए नाउन की, तो उसको पार्टिसिपल कह देंगे। और V4 के फॉर्म में रहे, खुद नाउन का काम करे, तो उसको जिरंड कह देंगे। ठीक है? एक और बात लगे हाथ जान लीजिए कि आप सेंटेंस पढ़ते हैं और वहाँ पे लिखते हैं जब जब कोई, ध्यान दें मैं आपको हिंट दे दूं कि जब जब देखिए आप बी का कोई फॉर्म प्रयोग करते हैं तो उसके आगे आप V4 लिखते हैं। और जब जब आप हैव का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, हैव, तो उसके आगे आप V3 लिखते हैं। तो इस दोनों को भी हम कहेंगे पार्टिसिपल। हालांकि इसके आगे ज़रूरी नहीं है कि नाउन आए तो ये एडजेक्टिव का ही काम करे, लेकिन फिर भी इसको कहेंगे पार्टिसिपल, क्योंकि ये नाउन का काम करेगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस समय बन सकता नहीं है। इसीलिए V4 V3 का हमारे पास दो ही ऑप्शन है। क्या क्या? या तो ये बनेगा पार्टिसिपल या बनेगा जिरंड। तो चूँकि ये नाउन का काम करेगा नहीं, इसीलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है पार्टिसिपल का। ठीक है? चलते चलते एक और बात, जब देखें V3 प्लस नाउन लिखा हो तो आप समझें कि ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। कैसा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। और जब लिखा हो V4 प्लस नाउन तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ, अभी अंतर चलेगा पता आपको। जैसे हम कहते हैं फ्लाइंग बर्ड, क्या बोले, फ्लाइंग बर्ड, मीनिंग हुआ उड़ती हुई चिड़िया, यानी कि चिड़िया अभी भी उड़ रही है, आप देख सकते हैं, इसीलिए ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब हम कहेंगे बॉइल्ड एग्स, क्या बोलेंगे, बॉइल्ड एग्स, यानी कि अंडे उबले जा चुके हैं, अब नहीं उबल रहे हैं, अंडे ऑलरेडी उबल चुके हैं, तो पहले ही काम हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया पास्ट पार्टिसिपल। समझे बात? तो इस तरह से पार्टिसिपल में भी हमारे पास है पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिरंड में एक ही है V4, केवल नाउन का काम करना चाहिए, और उधर इन्फिनेटिव का तो एक रूप ही है बेचारे का, V1। समझे? तो ये था हमारे नॉन फाइनाइट्स का छोटा सा परिचय। ओके।